बात करूंगा मैं साइबर फ्रॉड के बारे में, और उसकी वजह से जो आजकल हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट उसको फ्रीज किया जा रहा है। होता यह है कि किसी के अकाउंट में कहीं से पैसे जमा हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद उसको पता चल जाता है कि उसके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। फ्रीज इसलिए किया जा रहा है, कहते हैं कि आपके अकाउंट में किसी तरह से इलीगल पैसे आ चुके हैं, या आपके जो अकाउंट में जो पैसे थे वो किसी से फ्रॉड करके लिए गए हैं और आपके अकाउंट में जमा किए गए थे। और अब होता यह है कि जब इसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं और उसके बाद उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और उसके बाद जितनी भी उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो इसका बिजनेस जो चल रहा है, वो स्टैंड स्टिल, वो ठप हो जाता है। क्योंकि वो ना वो पैसे उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। अगर उसके अकाउंट में कुछ पैसे पहले से जमा हुए होंगे, वो भी वो वहाँ से नहीं निकाल सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे जगहों पे अक्रॉस इंडिया बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी है, और उनमें यह कहा गया है कि अगर कोई अकाउंट है, अगर उसमें पैसे जमा हो चुके हैं, जितने वो इलीगल तौर पे, जितने भी वो इलीगल ट्रांजैक्शन उसमें जमा हुए, सिर्फ उतने को फ्रीज करो, उस पर लियान रखो, बाकी अकाउंट को ऑपरेट करने दो। इस सिलसिले में एक जजमेंट जो पिछले दिनों आ गई, वो थी मेसर्स का नेपाली कटिंग मीट शॉप वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इस जजमेंट में यह कहा गया कि ये जो मीट सेलर था, उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे जमा होते रहते थे, क्योंकि यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन होता रहता था। अब उसके अकाउंट में भी किसी तरह से कुछ 17,000 या 20,000 जमा हो गए थे, जो वो बोनाफाइडली उसका ओनर नहीं था, जो बोनाफाइडली उसके पैसे नहीं थे। और उसके बाद ये हुआ, क्योंकि वो साइबर पुलिस के पास गया, उसने अपनी तरफ से कोशिश की और उसका वो अकाउंट डिफ्रीज नहीं हो सका, और वो अपने अकाउंट को मतलब ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो गुवाहाटी हाईकोर्ट चला गया, और गुवाहाटी हाईकोर्ट से अच्छी जजमेंट ये आई कि उनने कहा कि जितना आप किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया, आप इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम ना लगा सकते हो कि आप किसी के अकाउंट को ही पूरे बंद ही रखोगे। बल्कि कोर्ट ने यह कहा कि इसमें सिर्फ अगर उसके अकाउंट में 12-13 लाख रुपए जमा है, उसमें से 1 लाख पे उसने वो लियान लगाया, बाकी अकाउंट को उसको ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट से भी एक जजमेंट आई, उसमें भी ये कहा गया है कि अगर किसी के अकाउंट में वो इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ होगा, और जो अकाउंट होल्डर है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उस सूरत में हम उसको सज़ा नहीं दे सकते कि और उसके अकाउंट को पूरा ही बंद करके रखें, बल्कि उतने ही अमाउंट को बंद करेंगे, उतने अकाउंट पे लियान रखेंगे जितने इलीगल ट्रांजैक्शन के थ्रू या जो साइबर फ्रॉड के थ्रू उसके अकाउंट में जमा हो चुका था। इस तरह से मद्रास हाई कोर्ट में भी ये कहा, उसमें कहा गया कि इससे जो एक इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उसका बिजनेस सफ़र हो रहा है, और उसकी वजह से उससे बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती है। और उसके बाद इन मतलब पंजाब हाई कोर्ट हो, वो राजस्थान हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, बाकी हाई कोर्ट, उनने ये भी मतलब वो रिकमेंडेशन किया सेंटर को कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि आप कुछ एसओपी लाओ जो इसको जो जितनी भी ये प्रॉब्लम, इसको किसी तरह से वो एड्रेस करे और उसको स्मूथली हम देख सकते हैं। और इसके बारे में भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है उसकी कंसिडरेशन में। मगर जो जिस लेवल पे ये फ्रॉड चल रहा है, किसी के अकाउंट में 200 रुपये जमा होते हैं, और उसकी वजह से उसका पूरा ही अकाउंट बंद हो जाता है, और उसका जो जितना भी बिजनेस होता है, उतना भी जो उसके काम काज रहता है, वो ठप हो जाता है। इस सिलसिले में जो ये जजमेंट्स आ चुके हैं, ये वो खुश आइन मतलब कदम है, और कुछ हाईकोर्ट ने सो मोटो कागज भी इस सिलसिले में लिया है, और इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है। थैंक यू, शुक्रिया।